नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की नई वीडियो में। तो आज हमारा वीडियो स्लीव्स कटिंग का है और डिज़ाइनिंग का भी है। तो इसके लिए हमने 9 इंच मार्किंग किया है। 8 इंच हमारा तैयार चाहिए, तो 9 इंच हमने लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो बराबर मार्किंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट करके बाद में निकाल देंगे। तो आर्म होल की तरफ से भी हमें 9 इंच का लेना है और 3.5 इंच पर डाउन करना है। उसके बाद हम सीधी लाइन खींचेंगे बराबर से स्केल की सहायता से। लाइन खींचने के बाद अब हम यहाँ आर्म होल को जो कपड़े पे हमने नापा था तो वो 7 इंच आ रहा था, तो उसी हिसाब से हम यहाँ से क्रॉस रखेंगे। आर्म होल का नाप ले लेंगे 7 इंच का। तो यहाँ मैंने क्रॉस रख के 7 इंच का आर्म होल का नाप लिया है बराबर से। उसके बाद जो हमारी स्लीव्स की गोलाई है वो 4.5 इंच का है। तो 4.5 इंच पे ही फिटिंग का मार्किंग है। तो वह वहाँ पे मार्किंग करने के बाद अब हम स्केल रख के ही सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे उसमें। जितना हम ब्लाउज़ कटिंग में से मार्जिन लेंगे उतना ही यहाँ भी स्लीव्स में भी लेना है। तो ये जो सीधी लाइन खींची है वो 6 इंच की है, तो वही हिसाब से ऊपर के तरफ से भी हम 6 इंच मार्क करेंगे और सीधी लाइन खींचेंगे। तो इसका आधा करेंगे, ये लाइन का हमको आधा करना है। तो आधा आ रहा है 3 इंच। तो 3 इंच लाइन सीधी ऊपर तक खींचना है। उसके बाद जो 3 इंच है उसका भी आधा करना है, तो वो आ रहा है 1.5 इंच। तो उसका भी सीधा लाइन खींचेंगे। ये स्लीव्स कटिंग करने का एकदम आसान तरीका है, आप बराबर से देखिएगा और इसी तरह से स्लीव्स अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका स्लीव्स बराबर आ जाएगा। तो इसका भी हमें जो सीधी लाइन खींची थी उसका भी हमें आधा करना है। तो 3.5 इंच का है वो, तो इसमें उसका आधा करना है। तो उसी हिसाब से हमें चौकोन बॉक्स बना लेना है बराबर। उसके बाद कर्व पट्टी के सहायता से हमें देखो किसी तरह से मार्किंग कर लेना है बराबर से। तो ये मार्किंग करने के बाद या इस बॉक्स से हमें 2 इंच बाहर की तरफ से लेना है और फिर से कर्व पट्टी के सहायता से हमें मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमारा बाहर का मतलब पिछला हिस्सा है और जो पहले जो मार्किंग किया था वो हमारा आगे का हिस्सा है। तो अभी हम स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। और इसका आगे का हिस्सा जो है हम बाद में कटिंग करेंगे, जब हम ब्लाउज़ का कपड़ा उस पर अटैच करेंगे उसके बाद कटिंग करेंगे, अभी कटिंग नहीं करेंगे। तो अभी ये जो हमारा ब्लाउज़ का बॉर्डर है वो 3 इंच का है। तो हमें पूरा 9 इंच का कपड़ा चाहिए, तो यहाँ 3 इंच का है, तो ऊपर की तरफ से 6 इंच बच रहा है। तो वही हम 6 इंच की स्लीव्स पेपर पे कटिंग करेंगे। तो ये बराबर 6 इंच का मार्किंग करते हुए हमें ये पेपर कटिंग कर लेना है। तो पेपर की कटिंग तो हमारी हो चुकी है। अब हमने उस पर कट्स लगाने हैं, जो मिडल है वहाँ पे कट्स लगाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ब्लाउज़ का हमारा कपड़ा है वो ले लेंगे। हम यहाँ पफ स्लीव्स बनाने वाले हैं, तो इसमें कपड़ा कम था तो इसीलिए मैंने आगे की तरफ से जॉइन किया है और इसमें हम अभी बीच में कट्स लगाएंगे। जो बराबर रख के आधा करके कट्स लेना है और हमें ये कपड़ा जो हमारा पेपर कटिंग है उससे डबल लेना है और वहाँ पे हम 2-2 इंच का ऐसे 4 मार्किंग करेंगे। दोनों तरफ से 2-2 इंच का 4 मार्किंग कर लेंगे। तो अभी हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। जो हमने मार्किंग की है उसको उठा के जो हमारा मिडल है वहाँ पे लेके आना है और एक एक करके हमें ये प्लेट्स डाल के लेनी है। तो इसी तरह हमने बराबर से प्लेट्स डाल दी है। तो हमारे यहाँ 4 प्लेट्स आ रही है। तो उसी तरह से हमें इस तरफ से भी वैसे ही प्लेट्स डाल के लेनी है।
एक के ऊपर एक रखना है, जगह नहीं छोड़नी है। यहाँ एक के ऊपर एक रख के बराबर प्लेट्स डाल के ले लीजिएगा। तो उसको भी हम सिलाई कर लेंगे। अभी हमको ऊपर की तरफ से प्लेट्स डाल के लेनी है। तो जो हमारा मिडल है वहाँ से हमें आधा इंच की दूरी पे प्लेट्स ले लेनी है। नीचे हमने एक के ऊपर एक लिया, तो उसी तरह हमें ऊपर नहीं लेना है। ऊपर हमें आधा इंच की दूरी रखनी है प्लेट्स के। तो इस तरफ से एक तरफ से प्लेट्स ले लिए हैं। अगर यहाँ आप पिन भी अटैच कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ पिन अटैच करके फिर सिलाई ले लेना। तो वही तरीके से दूसरी तरफ से भी हमें वही करना है। आधे इंच की दूरी पे एक एक प्लेट्स लेनी है। तो हमारे यहाँ प्लेट्स डाल के हो चुका है। अभी हमको क्या करना है, इसके ऊपर अगर आप प्रेस भी कर सकते हैं तो जो ये प्लेट्स बैठाने के लिए तो कर लो। मैं यहाँ प्रेस करके लूँगी क्योंकि हमारा जो प्लेट्स है वो अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। उसके बाद जो हमारा पेपर हमने कटिंग किया था 6 इंच का, उसको बराबर मिडल में रख के सिलाई कर लेनी है। यहाँ आस्तीन में कपड़ा कम है तो हम इसमें बाद में जॉइंट कर देंगे। इसी तरह से हमें पूरा सिलाई कर लेना है और जो आस्तीन के बाहर वाला जो कपड़ा निकल रहा है उसको कट करके लेना है। जितना हमारा पेपर कटिंग है उतना ही हमें कपड़ा लेना है। उसके बाद हम पेपर को निकाल देंगे। बराबर से पूरा पेपर निकाल देंगे। फिर हमें हमने जो बॉर्डर कट किया था, जो हमारा 3 इंच का बॉर्डर है, उसको लेने के बाद हम स्लीव्स में अटैच कर देंगे। जो हमारी स्लीव्स है उसको सीधा रखना है और जो बॉर्डर है उसको उल्टा करके हमें बराबर सिलाई कर लेनी है। और जो एक्स्ट्रा बॉर्डर है वो कट करके लेने का है। उसके बाद उस सिलाई पे जो बॉर्डर है उसी के ऊपर हम दाब टिप कर लेंगे। बॉर्डर पे ही सिलाई करना है, ना कि ऊपर वाले हिस्से पे। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट करके लेंगे और नीचे से भी जो एक्स्ट्रा है उसको भी कट करके लेने। फिर हमारा जो स्लीव्स हमने अस्तर पे कटिंग किया था उसको जो ये तैयार स्लीव्स है उसी के ऊपर जैसे मिडल में कट करके उसी के ऊपर बराबर से रख के फिर हमें सिलाई कर लेनी है। जो हमारा स्लीव्स है उसको हम सीधा रखेंगे, उसी के ऊपर अस्तर वाला स्लीव्स रख के सिलाई कर लेनी है। फिर उस पे जो अस्तर वाला है उसी पे हमको दाब टिप मारनी है। उसके बाद अंदर फोल्ड करके पूरी सिलाई कर लेना है। तो इसी तरह हमारा ये पफ स्लीव्स स्टिचिंग हो चुका है। बहुत ट्रेंडिंग में है ये डिज़ाइन, इसीलिए मैंने सोचा मैं भी बना लेती हूँ। तभी हम वही मैचिंग कपड़ा ले लेंगे और जो हमारे घर में बटन रहता है उसी बटन के सहायता से इसको एक बटन तैयार कर लेंगे। ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम घर पे भी बटन बना सकते हैं। तब ये बटन तैयार होने के बाद जो स्लीव्स में हमारा जो जहाँ चुन्नट हमने डाली है वहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। यहाँ बराबर से फिक्स कर लेने के बाद आप हमारा स्लीव्स अभी देख लीजिएगा कितना खूबसूरत डिज़ाइन तैयार हो चुका है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर देना। धन्यवाद।